गुड मॉर्निंग टू क्लास। आज 9th क्वेश्चन। तपेदिक या क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं। फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय लिखें। ठीक है, तो इसके एक जो रोगाणु होता है वो जिसको जीवाणु विषाणु जो कहते हैं वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके कारण ये रोग फैलता है। ये हमें वायु के द्वारा, ठीक है, और थोड़ा बहुत डायरेक्टली जो संपर्क जो होता है उसके द्वारा भी ये रोग फैल सकता है। ठीक है, और काफ़ी ये फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है, लंग्स से संबंधित। ठीक है, और इसमें लंग्स ऑलमोस्ट ख़राब हो जाता है। बलगम जिसको हम कफ कहते हैं वो जम जाता है और सांस की बीमारी बन जाती है और शरीर का एक ढांचा सा बन जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तपेदिक या क्षय रोग वायु के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है, जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट संक्रामक डिसीज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसीज पे। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जितने तरह के, चाहे वो रेबीज है या टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, टेटनस है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैलने वाले रोग हैं, तो वो कम्युनिकेशन डिसीज है। ठीक है, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। शुरू में इस रोग का पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, पता नहीं चलता, लेकिन बाद में वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो बढ़ जाने पर सेहत का अत्यधिक नुकसान होता है। काफ़ी मांस नाम मात्र का रह जाता है, बॉडी के अंदर जो मस्कुलर होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। इट्स ए 2 टाइप, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फुसफुसीय और अफुसफुसीय, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो फुसफुसीय रोग ये एक फेफड़े का रोग है। ठीक है, आपको फुसफुसीय सिर्फ इतना याद रखना है कि मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि फुसफुसीय रोग की परिभाषा, ये एक फेफड़े संबंधित रोग है। ठीक है, और रोग जो फैलता है, जो रोगी का जो थूक, जो कहीं भी अनावश्यक जगह थूक देना या जो मलगम होता है उसमें जो कीटाणु जो निकल के हवा में मिल जाते हैं और जो भी स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसको लग जाते हैं, तो उसको भी टीबी हो जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। वायु में रोगाणु छोड़ देती है और स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देती है, सिंपल सी है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स इस प्रकार है। तपेदिक में थोड़ा काम करने पर रोगी सांस फूल जाती है। ठीक है, क्योंकि मसल्स क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और कार्य करने की क्षमता वो कम हो जाती है। ठीक है, शरीर का भार कम होने लगता है। ठीक है, और भूख कम लगती है, सिंपल सी बात है। अगर भूख लगेगी तो मसल्स भी गेन होंगी, अगर भूख कम लगेगी तो मसल्स भी कम होंगी। ठीक है, थूक वाली खांसी रहती है, कभी थूक में ब्लड भी आ जाता है, खून भी आ जाता है, और जो बलगम होता है पीले रंग का आता है। ठीक है, इट मीन्स आपके फेफड़े में काफ़ी ज़्यादा मलगम या कफ जमा हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके फुसफुसिए के थे। उसके पश्चात रोकथाम या बचाव के उपाय फुसफुसिए के। ठीक है, रोगी उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि पता है कि कम्युनिकेशन डिसीज़ है, ये छूने से भी फैलता है। ठीक है, आप तो कपड़े उनके जो बर्तन जो भी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल गलत है। रोगी की बलगम की जांच करवाते रहना चाहिए कि क्या लेवल है, कितने लेवल तक टीबी बढ़ी है, कितना % हो चुका है। तपेदिक होने पर औषधि या दवाई जब तक यह रोग ठीक न हो जाए सेवन करते रहना चाहिए, और लगभग ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ या 1 ईयर तक का होता है। ठीक है, बहुत लंबी दवाई इसमें यूज करनी पड़ती है, मेडिसिन्स। रोगी को पूर्ण आराम, रेस्ट, उसे किसी अच्छे सैनिटोरीज में रखा जाए, सेपरेट में। ठीक है, रोगी को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, और मैं कहता हूँ प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। प्रोटीन का वर्क क्या होता है कि बिल्ड द मसल्स। ठीक है, और जो इसमें जो कीटाणु होते हैं वो मांसपेशियों को ही खाते हैं, और हम प्रोटीन लेंगे तो कहने कि हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। ये मेरा पर्सनल वो है। रोगी की थूक बलगम को उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हो सके तो ज़मीन में दबा देना चाहिए, जिससे कीटाणु भी ज़मीन में दब के रह जाएंगे। ठीक है,
उसके पश्चात रोगी से बचने के लिए BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। ठीक है, ये टीका होता है, स्टार्टिंग में लगता है, जिससे कि टीबी के होने के चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शंस के, अफुस्फुसीय नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अफुस्फुसीय रोग बच्चों में होता है। वो किस में होता था? फुस्फुसीय फेफड़ों का रोग था। ये किस में होता है? बच्चों में। अब इसमें कुछ बहुत सारे दिखाएंगे कि अफुस्फुसीय तपेदिक अर्थात लसिका ग्रंथियाँ जो स्लाविया ग्लैंड जो होती हैं और हड्डियों, जोड़, गले, अंतड़ियों और गुर्द आदि में तपेदिक का मुख्य कारण भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी से होता है। आप लोग देखा होगा स्टार्टिंग में जो एक पुअर फैमिली होती है, जो बच्चों को एक अच्छा भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो कमज़ोर रह जाते हैं, तो उन बच्चों को ये बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो एक बहुत कमज़ोर फैमिली से आते हैं, जिनको एक अच्छा डाइट, अच्छा भोजन, बैलेंस डाइट, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न है। ठीक है, लक्षण क्या है? पेट में कब्ज रहती है, रोगग्रस्त ग्रंथि अंतड़ियाँ आदि काम नहीं करती हैं, ज्वर रहने लगता है, ज्वर मीन्स फीवर, रोगग्रस्त व्यक्ति जल्दी थकान अनुभव करता है। देखिए, कोई भी बीमारी हो शरीर के अंदर, तो जो वर्क की कैपेसिटी जो होती है वो कम ऑटोमेटिक हो जाती है। अब इसके रोकथाम और बचाव के उपाय, रोग के लक्षण देखते ही तुरंत इलाज करवाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका चेकअप होना चाहिए। ठीक है, रोगी कुछ समय के लिए सैनिटोरियम में रखना चाहिए, रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए, रेस्ट, खुली हवा में रखा जाए, रोगी को संतुलित पौष्टिक आहार देना चाहिए। सबसे पहले तो यही मेरा जो पर्सनल वो है, जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, वो सबसे पहले तो हमें पौष्टिक भोजन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारी जो बॉडी जो वीक महसूस कर रही है, उसको एनर्जी का लेवल बढ़ाया जा सके। ठीक है, रोगी को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तो ये 9th क्वेश्चन था टीबी के बारे में। और मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ऐड कराना चाहूँगा। जो व्यक्ति वो हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं, उस हार्डवर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी टीबी होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका टीबी था, तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके, जैसे कि मान लो मलेरिया है, मादा एनाफिलीज है। ठीक है, तो इसी प्रकार आज है हमारा क्वेश्चन है डेंगू। तो डेंगू बुखार के फैलने के माध्यम, इलाज और रोकथाम का वर्णन करें। फैलने के कारण, माध्यम, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। मतलब हड्डी तोड़, यानी हड्डी टूट जाती है, मतलब हड्डियों में, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और काफ़ी दिन तक रहता है। ठीक है, और यह एक संक्रामक रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मलेरिया रोग भी लमसम था, बिल्कुल ऐसे था, वो भी मादा एनाफिलीज मच्छर के नाम से होता था। ठीक है, डेंगू बुखार हवा पानी खाने से नहीं फैलता, यह एडीज एप्टीज नामक मादा प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके शरीर में डेंगू के विषाणु छोड़ देते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी बुखार से ग्रस्त हो जाता है। और मोस्टली इसमें जो कंडीशन आती है वो प्लेटलेट्स बहुत डाउन जाती है फीवर, डेंगू की कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में ऑलमोस्ट सभी को पता है कि प्लेटलेट्स कैसे कहने, लिक्विड की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा लिक्विड यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। ठीक है, लक्षण क्या है? फास्ट फीवर रहता है, बहुत तेज़, 102, 103, 104 लग के लमसम रहता है। सिर दर्द, आँखों में दर्द होता है, बदन दर्द में रहता है, मांसपेशी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपसे ना तो बैठा जाएगा ना खड़ा होया जाएगा। ठीक है, शरीर पर लाल चकत्ते निकल आते हैं डॉट डॉट से। ठीक है, रेड डॉट डॉट्स। भूख कम लगा, चक्कर आना, वीक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक चक्कर आ जाते हैं, शरीर में कमजोरी आदि होना। ट्रीटमेंट क्या है? कोई विशेष पर्टिकुलर मेडिसिन्स नहीं है। मोस्टली जो फीवर जो होता है, वो फीवर में जितने भी डॉक्टर होते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर, वो पैरासीटामोल ही प्रिफेयर करते हैं, PCM। ठीक है, PC। उसके पश्चात फिर भी इस रोग के कारण शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों
से बचने के लिए रोगी को डॉक्टरों की सलाह अनुसार उचित दवा समय पर लेनी चाहिए। उचित आराम करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट। इस बुखार में एस्प्रिन, उसमें भी पैरासीटामोल होता है, और अन्य गैर स्टेरॉयड दवा लेने से रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेरॉयड हमारी कुछ समय के लिए क्षमता बढ़ा देते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए रोगग्रस्त रोगियों को डॉक्टर के सलाह अनुसार ही जगह पर पैरासीटामोल अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होने पर, रक्तस्राव शुरू होने पर रक्त चढ़वा लेना चाहिए। पहले, अब धीरे धीरे साइंस वर्क कर रही है, पहले ब्लड चढ़ा देते, अब डायरेक्ट प्लेटलेट्स ही चढ़ा दी जाती हैं, जिससे कि प्लेटलेट्स की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। प्लेटलेट्स को पूरा करने के लिए देसी नुस्खे भी हैं, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न रह सके। ठीक है। आफ्टर देन, नियंत्रण बचाव के उपाय। डेंगू बुखार से बचने का एकमात्र उपाय मच्छरों से स्वयं को बचाना। और डेंगू को जो फीवर होता है वो ज़्यादा हाइट पे फ्लाई नहीं करता, उड़ता नहीं है, वो लगभग 2.5-3 फीट या 4-5 फीट तक ऊंचाई पर उड़ता है। और तो अपने को बचाना है, और दिन में ये काटता है। एडिज प्रजाति के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए बचने के लिए शरीर से कपड़ों को ढककर रखना चाहिए। पूर्व बाजू की फुल पैंट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ताकि मच्छर से काट ना सकें। मच्छर प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, पानी रुका हुआ है, जहाँ वहाँ मच्छर 100% पनपेंगे, तो उस जगह से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और मच्छर के पैदा होने वाली जगह को नष्ट कर देना चाहिए। घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने देना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ डेंगू फैल रहा है वहाँ पानी को इकट्ठा न होने देना चाहिए। जो भी है, मिट्टी का तेल है, क्लोरीन है, जो दवाई है, DDT है का छिड़काव। बदलते मौसम, अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो मच्छर से बचने के उत्पादों का प्रयोग करें, जैसे ओडोमॉस आता है, गुड नाइट आता है, इस प्रकार के। ठीक है। घर में और खुले बर्तनों में पानी जमा न होने दें। यदि आप ड्रम या बाल्टी पानी जमा करना चाह रहे हो तो ढककर रखें। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो ढककर रखें, नहीं तो मच्छरों के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। घर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाएं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से ग्रस्त है तो सूचना विभाग उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को अवश्य देनी चाहिए, जैसे कि उस चीज़ को वो छिड़काव लगाएं और उस व्यक्ति का इलाज समय पर हो सके। डॉक्टर की सलाह अनुसार घरेलू नुस्खे को अपनाना चाहिए। पपीते का रस, गिलोय पानी आदि का सेवन करना। ठीक है, मैं ये चीज़ बोलना चाहता था बट ये ऑटोमेटिक इस बुक में आ गया है। मैं पहले ही बता दें, पपीते के पत्ते का जो रस होता है वो हमारे प्लेटलेट्स को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था, और लगभग हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, टीबी और डेंगू। तो अच्छे से लर्न करना है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।